हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राज्य में। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका एक नया पेपर होगा, जिस पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन पोषण एवं स्वच्छता। ये प्रथम सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट के लिए सेम पेपर होगा। ये सेम पेपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार होगा। इस पेपर का मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका होगा। तो इस पेपर का सिलेबस देख लीजिए, सिंपल सा सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हर लेसन हर टॉपिक से मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन, ये दिया है। यूनिट सेकेंड, न्यूट्रिएंट्स माइक्रो एंड माइक्रो में जो आपको दिया है क्या क्या पढ़ना है, उसमें विटामिन से ए बी ए डी की ये सब विटामिन दिया हुआ है। और यूनिट 3 देख रहे हैं, आपका सिलेबस में दिखा दिया, 4 यूनिट आपके सिलेबस में है। तो यूनिट नेम देख लीजिए, पाठ का नाम, उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो देख लीजिए विषय सूची, आपकी विषय सूची यहाँ पे दी हुई है। विषय सूची में आहार एवं पोषण की अवधारणा, लेसन नेम, इकाई फर्स्ट, इकाई 2 पोषण मतलब जिसमें दिया है पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म, और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे लेसन हैं जिसमें आपको कितने लेसन पढ़ना है, आपको 18 लेसन पढ़ना है, 18 पार्ट पढ़ना है, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं चलता हूँ आप सभी को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके परीक्षा में हेल्पफुल क्वेश्चन मैं आपके लिए बना सकूँ। तो इकाई फर्स्ट है आहार एवं पोषण की अवधारणा। इससे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेके चले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। तो पूछ रहा है, पाचन के बाद ऊर्जा एवं शक्ति में बदला जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक है वे उतना ही अधिक ऑक्सीजन के शोषण करते हैं, क्योंकि भोजन के साथ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उक्त विचार में किनका है? ये किसने कहा था? ये जो इतना शब्द आप लोगों ने पढ़ा, ये किसने कहा था ये पूछेगा। तो इसे रेने रीमर ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो ये आपकी परीक्षा में आएगा। फूड हाइड्रेट न्यूट्रिशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनुसंधान समिति ने किस वर्ष पोषक सलाहकार समिति की स्थापना की? तो 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तीसरा प्रश्न है, आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में आहार एवं कृषि वर्ष की संगठन की स्थापना हुई। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR द्वारा भारत में रहने वालों के लिए प्रतिदिन पौष्टिक तत्वों की मात्रा का निर्धारण हुआ? 1976 ईस्वी में। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। उक्त विचार निम्न में किसका है? अरस्तु ने इस विचार को दिया था। ये जो विचार है आप लोगों ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करने वाला तत्व है? पोषक आहार, स्वच्छता, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, प्रदूषित रहित पर्यावरण शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, अच्छा बनाए रखता है। ये उपयुक्त सभी हैं। तो आप लोगों ने देखा है यूनिट फर्स्ट से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन होकर आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे सीरीज का जो आप लोगों ने अभी देखा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूरा क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के जो आहार एवं पोषण की अवधारणा है, इस यूनिट से मैं सभी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मैं टेलीग्राम पे PDF बना के अपलोड किया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका यूनिट 2 में दिखाते हैं। पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म में हर एक इकाई में आपको दिखाऊंगा, हर एक टॉपिक हर एक लेसन से क्वेश्चन दिखाएंगे। और संपूर्ण से क्वेश्चन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में आगे है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक है। तो लिंग, आय, जलवायु, मौसम, उपयुक्त सभी जो है ना,
ये किसे संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, एक मांसाहारी प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेना चाहिए। जो मांसाहारी प्रौढ़ महिला होती है उसे 200 ग्राम दूध प्रतिदिन लेना चाहिए। एक गर्भवती प्रौढ़ स्त्री को कितने ग्राम अतिरिक्त दूध की आवश्यकता होती है, 100 ग्राम प्लस अतिरिक्त दूध की आवश्यकता होती है, ये ध्यान में रखिए। एक धात्री महिला को प्रतिदिन अपने आहार में कितने अतिरिक्त दूध लेना चाहिए, 125 ग्राम अतिरिक्त दूध लेना चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, माँ के शरीर प्रतिदिन कितना दूध का निर्माण, 1.5 लीटर का निर्माण, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर की न्यूनतम उपापचय क्षमता क्या होती है, घटती जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। विशेष शारीरिक अवस्था है उपयुक्त सभी, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, दुर्घटना के बाद की अवस्था, उपयुक्त विशेष शारीरिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में सभी क्वेश्चन को दिखा दो, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए 10-12 वर्ष की अवस्था में कितने ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है, आप 70 ग्राम दाल प्रतिदिन खाया करिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हल्का श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे अगले यूनिट का देखिए। अगला क्वेश्चन है, बाम कैलोरीमीटर यंत्र का आविष्कार किसने किया, लेबेजोरियर ने किया, ये ध्यान में रखिएगा। आरडीए किस विशेष समूह के द्वारा संशोधित किया गया, आईसीडीएस द्वारा इसे किया गया। आईसीएमआर ने भोज समूह को कितनों भागों में बांटा, 4 भागों में इसे बांटा गया। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, भारत में विशेष पोषाहार कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी है, जो ये दिया है, ये दिया है, ये सभी है। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं पढ़ के आपको सुना देता, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं यूनिट 3 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है आपकी यूनिट 3। तो कार्बोहाइड्रेट में बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, आगे देखते रहिए आप लोग। सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 1:2:1 में कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। इंसुलिन एक क्या है, इंसुलिन एक फ्रक्टोज है। मानव शरीर में निम्नलिखित किस एक से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का स्त्रावण होता है, अग्नाशय का। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है चौथा, जिसमें इस लेसन का है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है, गैस्ट्रिन, कैरेस्ट्रिन, वेस्प्रिन, ट्रिप्सिन जो है आपका एक एंजाइम है। तो अगले लेसन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता रहूंगा, तो प्लीज आपसे एक ही निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला चैप्टर है आपका वसा। वसा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए वसा निम्न में से किसका मिश्रण होता है, वसा जो है ना चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन, इन दोनों का मिश्रण होता है, ए और बी दोनों। आपका राइट आंसर ए और बी दोनों हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग की स्क्रीन पर, वसा। अगला क्वेश्चन है, वसा की रचना कौन सा रासायनिक तत्व शामिल है, वसा की रचना में कौन सा रासायनिक तत्व, ये सभी जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बोज, ये सभी होते हैं। 1 ग्राम कार्बोज में कितने कैलोरी देता है, 4 कैलोरी देता है। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी देता है, 9 कैलोरी देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कार्बोज है, यहाँ पे वसा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन, लिपिड निम्न में से किस शामिल किया जाता है, लिपिड में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, वसा अम्ल, वसा तेल, फास्फोडिस्ट्राल, उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी। वसा निम्न में किस में मिलता है, वसा पेड़ पौधों के बीज में, काल लीवर में, दूध मक्खन यकृत में, उपयुक्त सभी में वसा मिलता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, आप देखते रहिए। छोटा सा और भी हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जा रहे हैं देने, तो BA BSc BCom फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला टॉपिक है आपका प्रोटीन। प्रोटीन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए क्या कहा है। पहला क्वेश्चन है, किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, अंडा, मछली, दूध, गेहूं। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मछली में पाया जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है, एमाइलेज, सुक्रेज, यूरेज, माल्टोज जो है ये एंजाइम नहीं है। शरीर के प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में कौन सा तत्व पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF पा सकते हैं। वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए क्वाशीक्योर की लक्षण बौनापन होता है, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने के कारण ओडिमा होता है। दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होता है क्या होता है, क्वाशरकोर होता है। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं क्या, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दहन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगिक होता है? ये फाइब्रिनोजेन जो है ये प्रोटीन है। और रक्त को जमने में कौन सा विटामिन होता है? के। ये आप ध्यान में रखिएगा। थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। तो अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन। अब मैं आप लोग को टॉपिक यूनिट नेम नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है ग्लाइकोलाइस में, एटीपी के रूप में, उपापचय प्रतिक्रिया गंजामी के सभी के रूप में ये मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज तत्व है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब ना खनिज ही तत्व है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, वह खनिज तत्व जिसकी आपसे पूछ रहा है, वह खनिज तत्व जिसकी कमी से मनुष्य में ग्वाइटर घेंघा रोग हो जाता है। किसकी कमी से घेंघा रोग? आप लोग को मालूम होगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? दांतों व हड्डियों का निर्माण करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितना कैल्शियम निष्कासित होता है? 320 ग्राम मिग्रा जो होता है वो निष्कासित होता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, रक्तलपता जो है रक्तलपता किस कमी के कारण होता है? लौह लवण के कारण होता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने मिलीग्राम का आयोडीन पाया जाता है? 20-25 मिलीग्राम जो होता पाया जाता है। मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है? 80% वसा की मात्रा मक्खन में होती है। ये आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। पानी में घुलनशील प्रोटीन नहीं है, हीमोग्लोबिन जो है पानी में नहीं घुलता, ये सब जो है पानी में घुल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी कैल्शियम आह्वान की हानि होती है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। फ्रैंकीविनोन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन के2 को। विटामिन के की प्राप्त का मुख्य स्रोत इनमें से सभी मछली, मांस, दूध, हरी दाल, पत्ती, सब्जियां सब में पाया जाता है विटामिन के। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए है, संक्रमण को रोकता है। किस विटामिन की अनुपस्थिति शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते रहिए। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? विटामिन एवं खनिज हैं। प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। सब्जियों में हमें मुख्यतः मिलते हैं विटामिन मिलते हैं। फाइकोबिनोन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन के1 को। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रक्त स्त्राव विरोधी कहा जाता है? निम्न कौन सा विटामिन रक्त स्त्राव विरोधी है? विटामिन के, अभी मैंने आपको बताया। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 71% भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है, यह ध्यान में रखिएगा। शरीर में कितना जल कम हो जाने पर मृत्यु हो जाती है? 40% जल कम हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में? पसीने के रूप में होता है। समान रूप से प्रौढ़ व्यक्ति रोजाना कितना गिलास पानी पीने? 6-8 गिलास पानी पीने चाहिए। हमारे शरीर में कुल कितना जल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? 70% जल पदार्थ की कोशिकाओं के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेशेयुक्त पदार्थ किसमें शामिल है? सेल्यूलोज, होमोजेनिक सेल्यूलोज, पेंटोज उपयोग सभी में पाया जाता है। रेशेयुक्त पदार्थ निम्न किसमें पाए जाते हैं? अनाज के छिलकों में, पकी हुई सब्जियों में, दालों में के छिलकों में उपयोग सभी में पाया जाता है। निम्न किन बीमारियों में रेशेयुक्त आहार दिया जाता है? पेप्टिक अल्सर, सीलियम बीमारी, दस्त, पेचिस, उपयोग सभी में दिया जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, कब्ज के रोगियों के लिए किस प्रकार का आहार दिया जाता है? कब्ज को रोगियों के लिए किस प्रकार अधिक रेशायुक्त पदार्थ दिया जाता है? किस तरह के आहार को सेवन करते समय कोलेस्ट्रॉल का शोषण कम हो जाता है और इसका स्तर कम हो जाता है? अधिक रेशायुक्त आहार से। अघुलनशील फाइबर में निम्न कौन शामिल है? उपयुक्त सभी सब्जियां, नट्स, गेहूं का चोकर, ये सब अघुलनशील में है। तो घुलनशील फाइबर में कौन शामिल है? तो जई, सेम, जौ, ये सब घुलनशील फाइबर में शामिल है। एक व्यक्ति को एक दिन में कितने ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए? 38 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी कुछ है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक क्या कहते हैं? शैशव अवस्था कहा जाता है। जन्म से 3 माह की अवस्था तक प्रति सप्ताह शिशु के वजन में कितने अंश का वृद्धि होती है? 6-8 अंश का वृद्धि होती है। 6 माह के स्वस्थ शिशु को अपने जन्म काल से कितने गुना वजन प्राप्त कर लेता है? 2 गुना। 1 वर्ष के स्वस्थ शिशु को वजन उसके जन्म काल का कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 1 वर्ष की आयु तथा आयु शिशु की लंबाई में जन्म की अपेक्षा कितनी वृद्धि हो जाती है? 1.5 गुना। शिशु का उत्तम स्वास्थ्य उसके आहार पर निर्भर करता है। निम्न से कौन सा इस कथन को सापेक्ष सही है? तो इसको सभी
ये जो सभी टॉपिक दिए हुए हैं ये सभी सही हैं। तो जन्म से अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, जन्म के समय शिशु का सामान्य लंबाई होता है 20 से 22 इंच होता है। 6 माह के शिशु की लंबाई होती है 26 इंच होती है। 1 वर्ष के शिशु की लंबाई 30 इंच होती है। शैश अवस्था अगला क्वेश्चन है, शैश अवस्था में निम्न से कौन सा पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है? कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी शैश अवस्था में दिए जाने वाले भोजन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। निम्न से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? दूषित भोज्य पदार्थ ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, दही में निम्न से कौन सा तत्व पाया जाता है? लैक्टोज, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन उपयुक्त सभी। अलसी में निम्न से क्या पाया जाता है? ओमेगा पाया जाता है, अल्फा लियोनिक एसिड पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, उपयुक्त सभी पाया। ये थी आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन आप लोग के कराया, आज सभी की परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट था। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन को पाने के लिए आपको मैंने बताया आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के है, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पूरे सीरीज का जो मैंने आपको बताया ना, ये सीरीज आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी पेपर के साथ। आप सभी के साथ फिर से जुड़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक